हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में नाग पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग, पूजा विधि और साथ में जानेंगे कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करना शुभ होता है। माना जाता है कि इस दिन कालसर्प दोष से निवारण के लिए किए गए उपाय लाभकारी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो मंदिर में जाएं और भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करें और ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें, दान पुण्य करें। इसके अलावा इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, नाग देवता को भगवान शिव का गण भी माना जाता है। ऐसे में आज के दिन नाग देवता की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में नाग पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग। साथ में जानेंगे इस दिन कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए किए जाने वाले खास उपाय और नाग पंचमी की पौराणिक कथा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। साल 2025 में नाग पंचमी का त्यौहार 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि 28 जुलाई की रात्रि को 11:24 पर शुरू हो चुकी है। पंचमी तिथि 30 जुलाई को प्रातःकाल 12:46 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 5:41 से प्रातःकाल 8:23 तक। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2025 में नाग पंचमी तिथि पर शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग का बेहद शुभ संयोग बना है। साथ ही इस दिन सावन का मंगलवार होने के कारण मंगला गौरी व्रत का संयोग भी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए पूजा पाठ, जप तप का शुभ फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और नाग देवता की प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करें। अगर आपके पास नाग देवता की प्रतिमा नहीं है तो आप आटे का सर्प बनाकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। इसके बाद जल में कच्चा दूध, चीनी, घी, शहद ये सभी चीज़ें मिलाकर अभिषेक करें। इसके बाद हल्दी, रोली, चावल, फूल चढ़ा करके नाग देवता की पूजा करें और ओम नाग देवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर नाग देवता की यानी कि नाग पंचमी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें और प्रतिमा का दूध से अभिषेक करें। अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय कौन से हैं। दोस्तों, आज के दिन कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो कालसर्प दोष के निवारण के लिए आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। भगवान शिव को काले तिल अर्पित करें
और काले तिल अर्पित करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा नाग पंचमी पर आप चांदी से बने हुए नाग नागिन के जोड़े की पूजा करें। चांदी से बने नाग नागिन के जोड़े की फूल, अक्षत, धूप, दीप इन सब से पूजा करें और दूध से अभिषेक करें। पूजा पाठ करने के बाद ये जो चांदी के नाग नागिन हैं इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष का प्रभाव कम होगा। आइए जानते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान हो चुकी थी, लेकिन राजा का जो सबसे छोटा पुत्र था उसको अभी तक कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा के पुत्र वधू को अक्सर उसकी घर परिवार वाले, उसकी जेठानी बांझ कहकर ताना मारती थी। ये सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि दुनिया उसे बांझ कहकर पुकारती है। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम इस पर बिल्कुल ध्यान न दो, तू अपनी दुनिया में प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसे थोड़ा धैर्य मिला, सांत्वना मिली, लेकिन फिर भी लोगों की बात को सुनकर वे अक्सर दुखी हो जाती थी। एक दिन नाग पंचमी का पर्व आ गया। चौथ की रात्रि को राजा के पुत्र वधू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने उसे कहा, हे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति से जाकर सारी बात कह दी। पति उसकी बात सुनकर बोला, अगर तुम्हें नाग दिखाई दिए हैं तो तुम नागों की आकृति बनाकर उसकी पूजा करो। सभी नाग देवता ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चा दूध अर्पित करो। नाग पंचमी के दिन राजा की पुत्र वधू ने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा करने से राजा की पुत्र वधू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से संसार में नाग पंचमी का जो व्रत है वो विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, ये थी नाग पंचमी की पौराणिक कथा। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।